अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रायर्स ऑफ टेस्ट। तो आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान की प्रिपरेशन भी करनी ज़रूरी होती है, तो उसी लिहाज से आपके लिए आज ये रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पालक स्टोर करने का तरीका बताऊंगी कि रमज़ान में आप कैसे पालक को स्टोर करके रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पालक ले लेनी है और इसको आपने साफ़ कर लेना है, इसके पत्ते अलग कर लेने हैं। पालक को आपने धोना नहीं है, धोने से पहले ही आप इसको कटिंग करेंगे। सारे आपने पालक बारीक बारीक कट कर लेनी है। सारी पालक यहाँ पे कट हो चुकी है। अब इसको आप एक ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़र के अंदर फ्रिज पे स्टोर कर सकते हैं। अभी मेरे पास ज़िप लॉक बैग नहीं था तो मैंने सिंपल शॉपर में डाल के इसको स्टोर कर लिया है। तो ये आपके आराम से स्टोर हो जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो जैसे ही आपने इस्तेमाल करनी होगी तो आप इसको हल्का सा पानी के साथ धो के तो आप किसी भी चीज़ में शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके लिए पकोड़ों का मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो पकोड़ों का मसाला बनाने के लिए ये आधा किलो बेसन है। आधा किलो बेसन के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून रेड मिर्ची पाउडर ऐड करना है और इसी के साथ ही हम 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून के बराबर आप इसमें हल्दी ऐड कर लें। 3 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया ऐड होगा, ये कुटा हुआ नहीं है। इसको हल्का सा आपने हाथों के साथ मसल के इसमें ऐड कर देना है। और धनिया ऐड करने के बाद आप इसमें दरदरी जो रेड मिर्च होती है वो भी ऐड करनी है। वो यहाँ पे मेरे से स्किप हो गई है तो आप लोग वो भी ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें पकौड़ों में पसंद होती हैं, अनारदाना हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करके मसाला बना के सेपरेट जार के अंदर रख सकते हैं। तो इसको अब आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसको हम जार के अंदर जो है वो डाल के रख देंगे, स्टोर कर लेंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आप इसको फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे, ये सही रहेगा। इसमें बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आगे मैं आपको इसके क्रिस्पी पकोड़े भी बना के दिखाऊंगी कि पकोड़े आप इसके क्रिस्पी कैसे रमज़ान में बना सकते हैं। अगर आप ये बेसन मसाला पहले तैयार करके रख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप इजीली पकोड़े बना लेंगे। 5-10 मिनट के अंदर आपके पकोड़े जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। अब आती है क्रिस्पी पकौड़ों की बारी। तो इसके लिए 2 आलू लेने हैं और 2 आलू छिलका उतार के आपने इसको बारीक बारीक कट करना है और आलू बिल्कुल बारीक ही कट होंगे तब ही पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। प्याज भी बारीक बारीक कटा हुआ होना चाहिए।
बेसन है जो मैंने जार में डाल के रखा है, बाकी कुछ मैंने बचा लिया था। ये तकरीबन 8 टेबल स्पून के मुताबिक बेसन है वो ऐड कर लेना है। और इसके साथ ही हम इसमें बारीक कटे हुए आलू और प्याज और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बारीक ही होने चाहिए, तब ही क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे और वेजिटेबल पकोड़े बनेंगे। और इसमें वेजिटेबल्स नज़र आएंगी। हमने जो वेजिटेबल पकोड़ा बनाया है इसके अंदर आप पालक ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पे स्टोर की है, और इसको अब हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे तो पानी और पालक जो है वो पानी छोड़ देगा, तो इससे खुद ही ये सारा बेसन इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। 1 टेबल स्पून के मुताबिक इसमें घी ऐड करेंगे और इसके बाद अगर आप इसको साइड पे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए तो खुद ही ये पानी रिलीज़ होगा इनका और ये सारा मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यहाँ पे हल्का सा मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मैंने अभी पकोड़े बनाने थे तो ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो इस वजह से इसके अंदर मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया। आप इस मिक्सचर को भी स्टोर करके रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। आप इस मिक्सचर को बना के फ्रिज के अंदर रख दें और ये इजीली आप इसके पकोड़े बना सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन आप नहीं रख सकते क्योंकि ये पानी छोड़ता है तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो जाएगा। तो 3-4 दिन के लिए आप इसको बना के सेपरेट करके रख दें ताकि आपको रोज़ बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे ऑयल गर्म होने देंगे और इसके बाद हाथों की मदद से पकोड़े ऐड करेंगे। अब आपने इसको फ्राई करना है और अच्छे तरीके से हम पहले हाई फ्लेम पे और फिर लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनके तैयार है। तो आप लोग रमज़ान में पकोड़ों की इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।